Yes, we were solving these formulas in previous video. So similarly, one more formula I will solve for you. Suppose we are having x is equal to, this was the formula, a square minus x square root dx. This is sin inverse x by a plus c. अभी मैंने आपको बताया था जब कांस्टेंट माइनस एक्स हो तो आप साइन मान लीजिए, साइन ही प्रूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लेट x is equal to a sin y. But this implies dx is equal to a cos y dy. So we will get a cos y dy. A square minus a square sin square y. This will become a cos y. स्क्वायर रूट के साइन से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए अंदर रह जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई ब्रैकेट अंडर द स्क्वायर रूट. ए विल कैंसिल आउट, cos y by 1 minus sin square y is cos square y dy square root. When this square root will cancel out, we will get cos y by cos y dy. Finally, which is equal to 1. 1 dy means y plus c. Now, what is the value of y? We were given sin y, x is equal to a sin y. Sin y is equal to x by a. And what will be y? Sin inverse x by a. So, your answer is sin inverse x by a plus c. So, by this help, you can solve all the formulas. Now, let us practice some examples for these. छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं, एक बार आपको प्रैक्टिस के लिए बता दूं ताकि आप इसकी एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व कर पाएं. See next example for based on these exercise are example 1. क्या 1 by 49 minus 25 x square dx. What we have to do, 1 by 49, अब इसे क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर dx. और अब आप सबको पता है कि फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में हो तो फॉर्मूला क्या था, यूजिंग लिख देंगे 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx 1 बाय 2a log ऑफ a प्लस एक्स a minus x plus c. So this will also become 1 by, here a is 7, so 2 7s are 14 log of 7 plus, what is the value of here 5x. तो अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है तो आपके पास 5x है, क्या आ जाएगा 7 माइनस 5x प्लस सी. और जो 5x था आपका वो कोफिशिएंट टर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर थी, बट ये कंप्लीट x नहीं है तो अगर 5x को कुछ मानेंगे तो 5 dy आ जाता. सपोज आप 5x को t ले रहे हैं तो 5 dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज dt बाय 5. तो आपको ये x का कोफिशिएंट भी लेना पड़ेगा a के साथ, तो वो 1 बाय 5 भी मल्टीप्लाई में आएगा. और अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो एक और तरीका बताती हूँ सब्सटीट्यूशन से. जब आपका फॉर्मूला ऐसे बन गया तो आप लिख दीजिए पुट 5x इक्वल टू टी, 5 dx इज इक्वल टू डी टी, तो dx इज इक्वल टू डी टी बाई 5. अब आपके पास टर्म बन गई 1 बाय 7 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी और 1 बाई 5 बाहर. अब 1 बाई 5 तो बाहर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1 बाई 2 इंटू 7 14 log ऑफ 7 प्लस टी 7 माइनस टी प्लस सी. ठीक है, और अभी बाद में क्या करेंगे, इस टी की जगह वापस 5x रखेंगे. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, या तो आप डायरेक्टली पुट कर लीजिए और ये ध्यान रखेंगे कि 5 है तो मुझे x का कोफिशिएंट भी डिवाइड में लगाना था. अदरवाइज आप फिर सब्सटीट्यूशन मेथड पहले लगाकर फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. बेटर है ये चाहे आप सपोज कर लीजिए, बट ये 5 जरूर आएगा टर्म में. नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से मान लो कोई क्वेश्चन है 1 बाय 4x स्क्वायर प्लस 25 dx.
अब 4x को देखूँ तो क्या है 2x का होल स्क्वायर, 25 को देखूँ तो 5 का होल स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या बनेगा 1/x² प्लस a² dx, जो कि किसके बराबर था इंटीग्रेशन 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो व्हेन वी हैव रेड दिस फॉर्मूला तो वी कैन अप्लाई, बट प्रॉब्लम इज देयर दैट इन प्लेस ऑफ x इट इज 2x। तो इट्स योर चॉइस, आइदर तो इसका कोफिशिएंट यूज कीजिए या आप चेंज कर लीजिए, 1 मिनट लगेगा। 2x को t रखकर 2dx को dt रखकर और dx की वैल्यू dt/2 रख दीजिए, ये बन जाएगा 1/2 कॉमन dt/t² प्लस 5²। नाउ फॉर्मूला सेज ये 1/2 तो बाहर ही है, क्या फॉर्मूला होता है 1/a, का काम कौन कर रहा है 5, 1/5 टेंजेंट इनवर्स t/5 प्लस c। ठीक है, अब ये बन जाएगा 1/2 और 2 5 1/10 टेंजेंट इनवर्स t की जगह पे क्या था 2x/5 प्लस c। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि होल स्क्वायर सिंपल x का नहीं है, 2x है 3x है, या तो डायरेक्ट लगाकर उसका कोफिशिएंट डिवाइड में लगा दीजिए, तो भी आप इन क्वेश्चंस को एज सुन एज पॉसिबल कवर अप कर सकते हैं। लेट अस सी 1 or 2 एग्जांपल्स मोर we can do. Let us take next statement also. If we take a question 81 minus 49x² dx, again the question will become of which form. First of all, always write the form so that you should come to know it is of which form. That is a² minus x²। तो क्या फॉर्मूला था, जितने भी ऐसे फॉर्मूले थे मैंने आपको कहा था x/2, और ये तो आएगा ही आएगा। a² के आगे प्लस का साइन है तो प्लस a²/2 भी आएगा ही आएगा। अब a² माइनस x² डिनोमिनेटर का आंसर क्या था साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x/a प्लस c। अगर मुझे फॉर्मूला लर्न है तो मेरे लिए अप्लाई करना आसान है। a² माइनस x² जैसा बन रहा है, 81 इज 9², 49x² इज 7x² dx। अब कोफिशिएंट में बच्चे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम करते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा यही होता है आप 7x को t मान लीजिए। काफ़ी बच्चे गलती कर जाते हैं, नहीं तो 7dx विल बिकम dt एंड दिस dx इज इक्वल टू dt/7। सो वी विल गेट इक्वेशन 1/7 आउटसाइड dt 9² माइनस t² स्क्वायर। नाउ अप्लाई दैट फॉर्मूला, तो 1/7 तो बाहर रहने दीजिए, x/2 को क्या लिख देंगे t/2, a कौन है आपका 9, तो 9² माइनस t² स्क्वायर रूट प्लस a² अगेन 9² तो 81/2 साइन इनवर्स x की जगह पे t है और a की जगह पे 9 t/9 प्लस। आफ्टर राइटिंग दिस फॉर्मूला यू चेंज ऑल दी वैल्यूज। 1/7 t की जगह पर वापस 7x, 7x/2 81 माइनस 49x², t की वैल्यू पुट कर दीजिए 81/2 साइन इनवर्स 7x/9 प्लस c। टेक दिस 7 ऑल्सो इनसाइड, इट्स योर चॉइस, अदरवाइज यू कैन लीव द आंसर एज इट इज। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमारा कोफिशिएंट होता है वो ख़राब नहीं हो और हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर पाएँ। जो भी क्वेश्चन आएगा, बहुत स्टेटमेंट्स बनती हैं बेटा, आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। 25x² प्लस 16 dx, अगर इसकी इंटीग्रेशन आ जाए तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फॉर्मूला ही चूज़ करना है। ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन में 5x का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। कैसी फॉर्म बन रही है इंटीग्रेशन के अंदर x² प्लस a², और इंटीग्रेशन में अगर न्यूमरेटर में x² प्लस a² था तो फॉर्मूला में कितना चेंज था x/2, a² प्लस x² लिखिए या x² प्लस a² लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। a प्लस का है तो प्लस का a²/2, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा
log of x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस सी। तो मेनली बेसिक बात ही यही है, अगर हमें सभी फॉर्मूलाज लाना है तो हम क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। अब क्या करना है, 5x का स्क्वायर है तो 5x के स्क्वायर को पहले सॉल्व ही कर ले। पुट 5x t, 5x को t ले लिया, 5 dx dt हो गया, dx इज इक्वल टू dt बाई 5। 1/5 विल कम कॉमन, अंदर रह जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर dt। 1/5 तो आउटसाइड, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो x/2, तो t/2, टी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 16/2 लॉग ऑफ एक्स की जगह पे फिर टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सेम यही टर्म प्लस सी। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 बार आ जाएगी, यही सेम टर्म क्या बन जाएगा 1/5। टी किसको माना था 5x को, 5x/2, 5x होल स्क्वायर इज 25x स्क्वायर प्लस 16, 16/2 इज 8 log ऑफ 5x प्लस 25x स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर रूट प्लस सी, और ये 1/5 यहाँ बंद हो जाएगा। अब इस 5 को अंदर ले जाइए, you will get your answer. So you will come to know. Okay.